सर जी यहाँ तक जाओगे आप पंचायत में मेरी में, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो जलमग्न फसल से चावल के दानों को एकत्रित करने का प्रयास ये सभी किसान परिवार मिलकर कर रहे हैं और पूछेंगे यहाँ पर कि आखिर इस फसल से उनको किस हद तक लाभ। हम तो यहाँ मौजूद नहीं है, किसके सामने सर्वे करके ले गए हैं, हम उससे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। आपको नाम गिनाता हूँ, देखिए नगला खेम, बुढ़ासी, दीनदयालपुर, निधौला, इटावली, चंगेली, छड़ावली, सबको देख लिए जलमग्न है, आज भी जलमग्न है। देख सकते हैं आप। कहाँ से सर्वे करा दिया इन्होंने, कहाँ से करा दिया? देखे आगे आप सर्वे करवाए, कोई ना देख जाना ज्यादा नहीं है 20% ना सब कह रही है कि सबरो नुकसान हो। चलो 100% नुकसान हो, 1% को देखो जे तो डूब रहा है। चलो बालपुर को सड़ रही है, 40 बीघा खेत में अगर एक धान उल करे आवे तो चलो सरकार बुला लो। क्या सरकार के पानी में तो होते है, पल्ला थोड़ा ही पानी में होते हैं, हम तो मर जाए, मरी में बैठे क्या करें हम। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं बुढ़ासी के नगला खेम में हूं। और ये देख सकते हैं, ये लहलहाती धान की जो फसल है ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से रेगिस्तान में मृग मारीचिका, जिस तरीके से हिरन सूखे कंठ की प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हुए कोसों दूर चला जाता है रेगिस्तान की गर्म धधकती हुई आग में, रेत पर दौड़कर पहुंच जाता है और वह देखता है तो वो पानी नहीं का महसूस करता है वो, और मिलता है उसको गर्म रेत। ठीक उसी तरीके से मैं अपने साथी से कहूँगा कि इस खेत का नीचे का आलम दिखा दें। ये ठीक उसी तरीके से मृग मारीचिका की तरह खेत हैं, लहलहाते तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन किसान बदहाल परेशान हालात में देखा जा सकता है। ये लहलहाते फसल ये प्रतीक थे समृद्धि के, खुशहाली के, लेकिन आज किसान तेज़ बारिश, बेमौसम बारिश के चलते किसान की दुर्दशा हो चुकी है यहाँ पर। और आप मैं बात करूँगा यहाँ के जो भूमि जिन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत कर इस फसल को उपजाऊ बनाया था और धान की खेती की थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम योगेश है, गांव में कालू कहते हैं। योगेश भाई, आप इस खेत में क्यों खड़े हैं? क्या करूं सर, इसमें आत्महत्या करने का मन कर रहा है। लहलहाती फसल का देख कर आलम यहाँ आने का मन नहीं करता है। ये करता है कि अटैक ना पड़ जाए कहीं, देखा नहीं जाता। चला आता हूँ मन को देखने के साथ फसल को थोड़ी बहुत। नहीं तो मरने का मन, खुदकुशी का मन क्यों करता है? ये करता तो बहुत है, बढ़िया हो रही है। इस पे कर्जा ले रखा है, फसल होगी तो कर्जा देंगे, फसल नहीं, फसल डूब गई, कर्जा कहाँ से देंगे? नहीं तो ऊपर की कोपलों को काट कर हम कहाँ से काटें सर? 2-2 हज़ार रुपये बीघा कट रहा है, इतने का तो धान भी नहीं है इसमें। तो ये फसल अब भी कुछ दम है इसमें? इसमें कुछ नहीं है सर, सिर्फ ये पोला दाना हो गया इसका, इसमें कुछ नहीं है। दूर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। दिख रहा है, बस है नहीं कुछ। आप देख लो चावल निकाल के, इसमें कुछ नहीं है, सूखा है, कुछ भी नहीं है निकल रहा है इसमें। तो भाई योगेश ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है कि ये लहलहाती फसल नहीं, बल्कि ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से पानी गुब्बारा होता है हवा का, देखने में तो बहुत बड़ा और विशाल दिखता है, लेकिन अगर उसमें छेद हो जाए तो बिल्कुल छोटा सा, यानी अस्तित्व विहीन होता है वो। महोदय क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पाल सिंह। भूपेंद्र पाल जी, आखिर पानी में आपको खड़े होने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? सरकार सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, किसानों को धन दे रही है, किसानों को नुकसान की बात पर उनको राहत भी पहुंचा रही है। सर हमको किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ 4 फुट पानी है, खाली बाल बात दिख रही है। 3 फुट 4 फुट पानी है, बाल में कुछ नहीं, 0 है। आदमी कर्ज ले लिया, ब्याह शादी बच्चों की है, बहन बेटियों की है, कुछ नहीं, कुछ 0 किसान है हमारे यहाँ पे। मोदी जी, योगी जी, बाबा कोई कुछ नहीं सोच रहे हमारे लिए। गुरु हमारे यहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा है, आप चल कर वो देख लें, बहुत पानी है हमारे यहाँ पे। आज मुझे यहाँ आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में समाचार पढ़ा था कि 33% फसल जो भी डैमेज होगी उसको मुआवजा दिया जाएगा। तहसील कोल के अंतर्गत जो बहुत से गांव हैं वो मुआवजे के कैटेगरी में। महोदय क्या कहते हैं आप? हमारे घर में शादी है, हमारी चाचनी लल्ली की, 2 लाख रुपये ले लिए थे हमने फसल के ऊपर, और फसल का कहते हैं बिल्कुल का कहते हैं बेकार होगी। अब कहाँ से दें हम?
2 लाख रुपए हमने खेला का 35 बीघे पे खेत पे। तो 1 बीघा पे कितना लागत आ रही है लगाने? 1 बीघे पे आ रही है क्या कहते हैं 7.5 के करीब, पानी पत्ता से दवाई गोली से लेके। तो अब नुकसान हो गया या कोई भरपाई? नुकसान ही हो गया, कुछ भी नहीं है रहा क्या कहते हैं। अब बताओ कहाँ से दें हम पैसा? तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? क्या करें फिर बताओ, मरना पड़े वो जहर खाएगी मरना पड़े और क्या करें। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार भाई, आपने 35 बीघा को फसल को दिन रात मेहनत कर धान की खेती जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है, यहाँ से धान की बासमती चावल उत्तर प्रदेश नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा दबदबा रहता है और अलीगढ़ का चावल बहुत से देशों में जाता है। तो जब आपने सोचा था कि अगर ये फसल पूरी होती तो कितने का मुनाफा होता? कम से कम हो जाता क्या कहते हैं 50-60 हज़ार का मुनाफा। 2 लाख रुपए दे दा के 50-40 हज़ार का हो जाता। अब कहाँ से दे हमें? अब इसकी भरपाई का कोई चांस नहीं लगा? कुछ नहीं है। तो ये किसानों की पीड़ा है और बहुत से किसान बाहर भी खड़े हुए हैं और मजबूरन खेत के अंदर हमें आना पड़ा, क्योंकि दूर से फसल तो बड़ी लहलहाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन पास आकर देखा तो बिल्कुल मरीचिका की तरह ये खेत देखने को मिला। जी महोदय। सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। मुझ पर घर की खेती तो ज़्यादा नहीं है, मैं बाहर पट्टे पे करता हूँ। कितनी फसल पट्टे पे करते हैं? मुझ पर 40 बीघा है पट्टे पे। तो 40 बीघा फसल पट्टे पे क्या बीघा का रेट चल रहा है? मैंने 8,000 रुपये बीघा लिया है। 8,000 रुपये बीघा? हाँ। फसल ज़मीन का और फसल में लागत ही उतनी आ रही है। 8 दूनी 16। हाँ। 16,000 रुपये बीघा। हाँ। और जो आपने उधार सुधार लेकर जो ब्याज पे लिया और वैसे भी लिया तो सरकार से भी। तो सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा देंगे। कुछ मुआवजा नहीं मिला सर, मुझे पर भी नहीं मिला मुआवजा, कुछ नहीं मिला। पर भी आया था सबका, मेरा पर भी नहीं आया। मुझ पर तो घर की खेती नहीं है, मुझ पर 2 बीघा ही है। तो ऐसे में अब क्या कदम उठा रहे हैं? क्या करें सर, मरेंगे और क्या करेंगे। सरकार कुछ राहत नहीं मिल रही, कोई राहत नहीं मिल रही सरकार से। तो ये काफ़ी दर्द भरी किसानों की बातें हैं और चूँकि पूरे तरीके से जलमग्न खेती है और यहाँ पर युवा जो शिक्षा के साथ साथ पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। BA जी। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैंने माँ के गहने रखकर मणिपुरम बैंक से 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था और मेरी 40 बीघा फसल जलमग्न हो गई है। नाम गांव का पता नहीं? ग्राम पंचायत बुढ़ासी, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ से। अधिकारियों ने बिना देखे सर्वे कर लिया है और इस क्षेत्र में कोई सर्वे नहीं हुआ है और हमारे यहाँ जितनी फसल जलमग्न हुई है अधिकतर लोग आत्मदाह की तहरीर पर पहुँच चुका है। नहीं तो ये आखिर कोई नदी, कुलावा, कोई बम्बा, पास में पानी इतना क्यों भरा है? यहाँ कोई नहीं है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं तो कोई नदी का बहाव है इस आसपास के क्षेत्र से होते हुए? हाँ है, पर वहाँ नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण निकल नहीं रहा पानी। कौन सी नदी है पास में? ये बड़ी वाली नहर है। नहर का पानी खेतों में भर गया? या बारिश का ही था? बारिश का है और नहर पूरी भर के आ रही है, इस वजह से पानी ना निकल पाया। हमारी फसल काली पड़ गई है, देखो कितना धान कितना काला हो गया है, बिकने लायक तक नहीं है। कि 1,500 का रेट लगेंगे बाजार में, 7-8 हज़ार रुपये लागत आ गई है। नहीं तो क्या इससे क्या भरपाई करेंगे? इस फसल को काट कर हम बाजार में बेच सकते हैं? ये फसल बिकने लायक नहीं है। 1,000 रुपये बीघा कुंटल जा रही है। 1,000 रुपये कुंटल, इससे क्या फ़ायदा होगा? और उससे ज़्यादा तो निकालने वाले ले जाएंगे, मजदूर लेके जाएंगे। तो साथियों, ये गांव नगला खेम था जो कि बुढ़ासी का है और हम आगे भी गांव में चलते हैं और किसानों की पीड़ा और कागज़ों में ही रिपोर्ट बना दी है, वो कृपया संज्ञान लें इन क्षेत्रों का। किसान की हालत बहुत दुर्दशा है, ये पूरी जलमग्न खेती बयां कर रही है किसानों की बदहाली। गांव में आए भी थे या नहीं आए, लोगों का आरोप है कि गांव में कोई आए नहीं और रिपोर्ट बना दी। आखिर देखते हैं और करते हैं आगे गांव में चलकर बात। और दुर्दशा को आखिर उन्होंने लोन पर लेके पैसे, माँ के जेवर रख के पैसे और साहूकार से पैसे लेकर जो फसल की थी उसका तो परिणाम 0 है। आखिर वो साहूकार के कैसे पैसे लौटाएगा? तेज बारिश पड़ी है तो इसमें सरकार क्यों जिम्मेदार? भाई राजनेता कह रहे हैं कि साहब मतलब ये कहते 20% नुकसान है। अब यहाँ देख लें, मतलब इतना हमारी मतलब ये बहन बेटियों के और उनके लड़कियों के जेवर रखे हुए हैं साहब वहाँ पे दुकानों पे।
अब ये हमारे सामने साहब क्या करें, हम गरीब आदमी किसान है, बहुत नुकसान है, क्या करें साहब बताइए। तो ये आपकी फसल अपनी है या पट्टी की? अपनी है साहब। तो धान की फसल पर 1 बीघा में कितना खर्चा आ रहा है आपका? एक बीघा में कम से कम ये मान लो इतना, कम से कम 4,000 रुपये बीघा का पक्का खर्चा है। 4,000 बीघा बाजरा और 6-7 हज़ार बीघा धान की फसल में। हाँ। और क्या उसमें खेत में कोई गुंजाइश है या वो भी पट पर? बिल्कुल पट पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप चल के देख लीजिए, खेत में पानी पड़ा हुआ है, पूरा उपज रहा है। अब गवर्नमेंट कह रही है साहब के मतलब 20% नुकसान है, और हमारा देख लीजिए कितना नुकसान है। तो मैं अपने साथी शिव कुमार भाई से कहूँगा कि वो खेत का ठीक से जायजा कर दिखाएं कि किस तरीके से फसल का नुकसान हुआ है। ये पूरे तरीके से जलमग्न फसल है, और मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा कि पूरे से तरीके से फसल सड़ चुकी है। और वहीं दूसरी ओर जो किसान थे, उनके सपनों के जो सपने थे वो पूरी तरीके से सपने ही बनकर रह गए हैं। और जो उनकी प्लानिंग थी, बेटी का विवाह, साहूकार की ब्याज, दबंगों की वसूली, उससे अब आखिर इन्हें कैसे राहत मिलेगी। ये तहसील कोल के गांव हैं, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है कि मात्र 20% फसल किसानों की नष्ट हुई है, जो कि मुआवजे के दायरे में नहीं आते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आकर सर्वे किया, जिन्होंने पूरे तरीके से फसल का मूल्यांकन किया बेहतर तरीके से, और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर और पूरे आंकड़े दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। भैया ये तो व्यापारियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है, किसानों की हितैषी नहीं है। कहती कुछ है और करती कुछ है। ये तो किसानों के विरुद्ध है। मर गए भाई, मर गए किसान, पानी भर रहा है छाती बराबर नहीं है, जुमलेबाजी है, जिम्मेदारी हो गया। नगला खेम में और हमारे बीच में है किसान। क्या नाम है महोदय आपका? नरेंद्र पाल सिंह, सरोप राजपाल सिंह। नरेंद्र भाई, ये मैं अपने साथी से कहूँगा ज़रा दिखाएं। और ये पूरे तरीके से ये पूरी फसल ये धान की है। चाचा, ये धान की जो फसल है बहुत ही बढ़िया लहलहा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, साक्षात के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता, आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं। या तमाम इलाका जो है पानी से डूबा हुआ है, बाल पानी में पड़ी हुई है, धान सारे उपजे हुए हैं, और जो है हमारा इलाका जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नहीं, धान तो लहलहा रहा है धान खेत पौधे पर, और आप कह रहे हैं ये फसल बेकार है। ये देखो पानी पड़ी हुई है सारी, देखो आप देखो, ये लहलहा कहाँ रही है ये जो है सारी फसल जो है पानी में पड़ी हुई है, भीगी हुई है, उपज भी आई है। ये तो दोबारा किल्ला उपज है। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा था कि ये फसल बहुत अच्छी हो रही है, ये दोबारा उपज आई है, मतलब बेकार है। बेकार है, धान उपज के वहाँ से कैल्शिया दे आए जड़ से दोबारा, और बाल जो है पानी में सारी डूबी हुई है। देखो ये सारे उपज रहे, नहीं सारे जो धान वो बिल्कुल मैं समझ गया, पूरे तरीके से जलमग्न है खेती, पूरी डूबा हुआ धान। जी ऐसे हो रही है। हमारे सामने सर्वे किया जाए और यहाँ पे देखी जाए लोगों की समस्या, ये थोड़ा ही वहाँ से कागज में कर दें, अलीगढ़ से बैठे हुए यहाँ आके जो है सर्वे किया जाए हमारे सामने। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, और वो सर्वे कर ले भी गए आपका, और आपको मालूम भी नहीं पड़ा। नहीं मालूम, कोई आता तो हम पता नहीं चलता, अब हमें मालूम पड़ा, यहाँ पे आए हुए हम, क्यों नहीं आते? तो क्या कहना चाहते हैं, जो सर्वे हुआ है वो ठीक है या गलत? और सर्वे हम तो उस दिन मौजूद नहीं थे, क्या करके ले गए, कोई आया है? कह दिया कि आप कोई भी रियायत के उसमें मानक में नहीं आ रहे। क्यों नहीं? 20% नुकसान हुआ है। अरे कैसे हुआ है, यहाँ पे आके देखो सारी बालें उपज रही हैं, और ये थोड़ा ही है, बिना किसान के आप जो कुछ भी कह दो है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कह दीजिए, डीएम साहब सुन रहे हैं आपकी बात। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि आप जो है यहाँ पर सर्वे कराइए, हमारे सामने कराइए। आप सर्वे से संतुष्ट नहीं है? हाँ, वो सर्वे से संतुष्ट नहीं है हम। जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय, आदरणीय कमिश्नर साहब, जो इन क्षेत्रों का सर्वे हुआ है, कोल तहसील का और अतरौली का, उसमें मैं कुछ वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं कि पानी में जलमग्न है पूरी फसल। किसान आपके सर्वे से संतुष्ट नहीं है, कृपया दोबारा बात करें। हाँ जी, और क्या कहना चाहते हैं?
यही कहना चाहते हैं, सारी फसल गिरी हुई है, उपजी हुई है। और कैसे हम तो यहाँ मौजूद नहीं है, किसके सामने सर्वे करके ले गए हैं, हम उससे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। अब आप आए हो यहाँ पर, सारी कंडीशन देख रहे हो आप। लग रहा है ये अमानत में खयानत वाली कहावत जहाँ हाँ, वो बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर किसी पर 4 बीघा 6 बीघा, छोटे छोटे किसान हैं, सारा खर्चा है, लागत लगा के लाया है किसान, और यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। आपके नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये बात है कि मैं आपकी बात को जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के साथ साथ सूबे के मुखिया तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद है आपका। और हम तो यही कह रहे हैं, सर्वे अच्छी तरह होनी चाहिए, जो जायज़ है वो काम होना चाहिए। मोहतरमा नगीना, हाँ। क्या बता रही थी आप, पानी और पुलिस की क्या बात है? पुलिस का कहता पानी निकल रहा है, पुलिस से बंद करवा दो, पानी है का है? और खेती सब गरी जा रही है, गरी देख लो चलो। पूरी बात बताइए ना, कहाँ रहती हो, कितनी जमीन? नगला खेम में रहता है, 40 जमीन 1 बीघा उना है, पट्टे पर लगी 40 बीघा, और 40 बीघा गरी गई। 5 लड़की है, कोई करवैया तो ना है, मजूर आदमी है। नहीं, पानी आपके खेत में भर गया। हाँ। आपने पानी काटने की कोशिश करी। हाँ, फिर क्या हुआ? पुलिस आएगी, पुलिस बुला लाई। किसने? जी गाँव वाले ने, जंजालपुरा के, सब जगह के ऊंचे बुला रहे, हमारे खेत करे जा रहे तो पानी आ रहा हो, तो पानी निकल न दे को 40 बीघा खेत गरो ठाड़ो बिल्कुल पानी में। तो वो 40 बीघा खेत जो पट्टे पे लिया पट्टे पे, हाँ। वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करे थे आप? मेहनत ब्याज पे लाई, मेहनत मजूर दे है भाई, याद है याद नहीं दे। कैसे दे पाएंगे आप फसल? कैसे देंगे? माँ हाथ जोड़ेंगे उन्होंने, क्या करेंगे? अपने देंगे पैसा आगे में देंगे, और नांगे तो गोली खा लेंगे। क्या करेंगे? 5 लड़की, एक आध बालक हो तो करवैया ना है कोई, अकेले कब करवैया है। हम मेहनत मजूरी करते दिन रात, ज्यादा नहीं है, 20% ना, सब सबर नुकसान हो। चलो 100% नुकसान हो, 1% देखो जे तो डूब रहा है। चलो बालपुर को सड़ रही है, 40 बीघा खेत में अगर एक धान उल करे आवे तो चलो सरकार बुला लो। क्या सरकार के लोगों ने गलत जांच दे दी? चलो तो हम चल रहे हैं, गलत रही है सरकार के लोगों ने, गलत रही है जांच। वो अपनी बचत कर रहे हैं, अपनी बचत कर रहे हैं, अपनी बचत कर रहे हैं। सरकार के लोग हथ गाए 40 बीघा खेत में अगर सर एक दान अगर बचे है तो चलो मेरे संग पल्ली सड़क पे 40 बीघा खेत हुए, 5 लड़की को करवैया तो ना, मेहनत मजूरी कर रहे हैं दिन रात, सो पट्टे के पैसे उन्हें गए आधे। अब अगर हाथ पाँव जोड़ेंगे क्या करें बताओ? हमारे वो तो मरे जा रहे हैं, खाए हम तो उनको ले उन्हें जाते खेत ना पाए, रोटी उन्हें खाई 4-6 दिन तो वो घर आते और बाहर और लिखाते आदमी नहीं कि तुम्हें पुलिस पकड़वे आ रही है। और तो जंजालपुर करने मैं ऊपर रात को दवाई करके आएगी कि तुम्हारे आदमी सड़क काट के आए हथ गाए। मैं कि चलो मैं यहाँ पे आदमी किस्म ले खाते अगर मैं आदमी काट के आए हो वहाँ तो। चलो नगीना नाम बताया आपने। हाँ। तो मैं आपकी बात अफसरों तक रखूंगा। हाँ रखो, आप परेशान ना होइए। हाँ। सबके साथ और सबके विकास की सरकार। हाँ ठीक है। विकास जो यो भैया पट्टे के पैसा पट्टे पर चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो कुछ सुविधा करो हमारी। हम खेम के नगला में हैं और वृद्ध माता मेरे साथ है। माता जी बड़ी मायूस और परेशान लग रही हैं आप, क्यों खड़ी हुई हैं पानी भरे खेत में? खेतों में ठाड़े रही है, क्या करें, मरे जा रहे हैं हम तो सब किसान जो या पानी में दिन और रात फसल है, कहाँ थे किसान भरे या पट्टे। नहीं फसल तो आपकी माता जी बहुत बेहतरीन लहलहाती हुई फसल। कहाँ लहला रही है देखिए, घुटुआ में पानी ठाड़े और कहाँ थे भरे। फसल तो धान की फसल तो पानी में ही होती है। पानी में तो होता है, पल्लो थोड़ा पानी में होते हैं, हम तो मत जाए मरी में बैठे क्या करें हम, पानी में काट के ले कैसे जाएं? घुटुआ में पानी है, घुटुआ न क्यों चलते, कौन धनी में पानी बैठे रहे पट्टे ना के खेत रखा मैंने कि ब्याज बैंक में पानी भरेंगे, ब्याज पे खेत ले लेके लोन भरे, हम लोन भरे तो खेत में लगाया तो हमन तो एक बोलो किसने लोन लिया है इतना? बालकन ने हमने लगाया तो खेत में लोन लेके। तो अब कैसे भरपाई करेंगी खेत की? अब मत जाएंगे और क्या करेंगे, सो पट जाए खिट्टा मत जाएंगे और क्या करें, हम पे तो मरे जा रहे हैं। हम तो देख सकते हैं ये कुछ नेताओं की गाड़ी आ रही है। माता जी कैमरा घुमाओ उधर घुमाओ। अपनी समस्या बताओ भाई। बताओ जो साहब नेताजी आगे रोको, नेताजी आगे सारी समस्या बताओ नेताजी को। धान डूब रहा, धान में जाना भी नहीं रहा है सर। नेताजी आपका धान डूब रहा, सर्वे ली है इसकी, आप चिंता मत करो, आपकी बात को लखनऊ तक भेजेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंच भेजेंगे, आप सबको न्याय मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। अरे सर ऐसे ही कह के चले जाते हैं नेताजी, आप भेजेंगे जो है हम लोगों को परेशान है, चावल भी नहीं रहा इसमें।
हाँ चावल नहीं रहा, पानी की वजह से चावल भी नहीं रहा, चावल भी नहीं रहा सर। मैं आ रहा हूँ, ये सारी फसल को देखते हुए आपकी को पानी में डूब गई है। आपका दोबारा से इसकी सर्वे करवाएंगे, आपकी शिकायत करेंगे, सर्वे होगी और आपको उचित मुआवजा मिलेगा। आप चिंता मत करो। देखो ये सारी फसल पानी में डूब रही है, बताइए। अब खेतों में लगे पोता मारी जा रही है, फसल जा रही है। चिंता मत करो, दोबारा इसकी सर्वे करवाएंगे पूरे चिंता मत करो, सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, आपकी बात हम कलेक्टर साहब से भी कहेंगे, कमिश्नर साहब से भी कहेंगे। अरे ये सुसरी सब ऐसे ही है, बेईमानों की सरकार है, किसानों की सरकार ही नहीं, किसानों को। प्रमुख जी, अभी क्या हुआ जो पूरे लोग आपकी गाड़ी को धमधम पीटने लगे और आपका घेराव कर लिया, क्या मामला था? मनोज जी, ये क्षेत्र कोल तहसील के अंतर्गत आता है। तो कल दैनिक जागरण में 21 तारीख के दैनिक जागरण में इन्होंने दिया था कि कोल अतरौली में कोई नुकसान नहीं हुआ बारिश से। जब मैंने वो पेपर पढ़ा तो मैं देखा, मैं कैसे नुकसान नहीं हुआ है, इतनी बारिश हुई है, भयंकर नुकसान हुआ है, किसान तो तबाह हो गया, बुरी तरह प्रभावित है। मैं जब आया यहाँ तो इन लोगों ने मेरा घेराव किया। तो उन्होंने कहा था, अधिकारियों ने, जो राजस्व टीम थी तहसील कोल की, कि 20 से और 30% नुकसान हुआ है और 30% नुकसान पर किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अगर नुकसान होता है 33% से ऊपर तो किसान को मुआवजा मिलेगा। अर्थात यहाँ के कोई लोग उस नहीं आते हैं स्थिति में मुआवजे की में। तो मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कोल और अतरौली का सर्वे किया है, क्या एसी ऑफिस में बैठ के सर्वे हो गया? क्या क्षेत्र में आए थे? को वो किसके दबाव में सर्वे दे रहे हैं? सरकार के दबाव में? लेकिन देखिए, मैं वो देख रहा हूँ, आप भी देख लीजिए, फसल जलमग्न है, जलमग्न। वो तो कह रहे हैं कि 20 से 30% नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूँ 100% नुकसान हुआ है किसानों का, 100% किसानों का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो, आज भी फसल पानी में खड़ी हुई है, कैसे कटेगी? जो पक गया है वो अंदर गिर रहा है धान है। इस फसल की तो बात ही छोड़ो, इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। आगे आने वाली रबी की फसल है, जो गेहूं बोएंगे, वो 2 महीना तक तो बो ही नहीं सकते, ओट ही नहीं आएंगे खेत। तो किसान बेचारे क्या करें? इसीलिए मैं डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि कोल तहसील का जो क्षेत्र है उसकी दोबारा से सर्वे करवाएं और उचित मुआवजा दें। अगर वो मेरी बात को झुठला दें तो मुझे अपने साथ ले लें, अपनी टीम के साथ मुझे ले लें और मैं सर्वे कराऊंगा खेत पर जाके, तब पूछूंगा कैसे 20% का नुकसान हुआ है। 100% नुकसान हुआ है, 100%। फसलें तबाह हो गई, नष्ट हो गई। ये प्रमुख जी, जी, मैं अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे और विधानसभा के आपके जो विधायक हैं, उन्होंने जिरौली, हीरा सिंह, अकराबाद, कौड़ियागंज, विजयगढ़, सेखा, हकीमगढ़ी, भटोला, शेखुपुर, भोजपुर, महमूदपुर, खान आलमपुर, भवन खेड़ा आदि क्षेत्रों का दौरा कराया था। और आप कह रहे हैं, और वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, तहसील की टीमें, वो कह रही है कि 20% नुकसान हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? दोनों के अलग अलग मत हैं। देखिए, ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं ना, ये तो मुखिया के कहने पे बात करते हैं, इनको किसानों को मुआवजा न देना पड़े, क्योंकि ये सरकार किसानों की है ही नहीं, किसानों की सोचती नहीं है। जबकि हमारा प्रदेश 80% किसानों पर आधारित है, किसानों पर निर्भर है, तब भी किसानों की कोई नहीं सुन रहा। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, देखिए, नगला खेम, बुढ़ासी, दीनदयालपुर, निधौला, इटावली, चंगेली, छड़ावली,
सबको देख लिए जलमग्न है, आज भी जलमग्न है। देख सकते हैं आप। कहाँ से सर्वे करा दिया इन्होंने, कहाँ से करा दिया? देखे आगे आप सर्वे करवाए, कोई ना आओ देख जाना, फसल डूब गई। किसी को ये पता भी नहीं है किसान भाई को कि उनका सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है। ये सीधी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और जो सरकारी मशीनरी द्वारा जो सर्वे हुआ है वो पूरे तरीके से 20% कृषकों का नुकसान दिखाया है, लेकिन वहीं पर सच्चाई कुछ अलग देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ किसान लोग काम कर रहे हैं खेतों में, उसकी लाइव रिपोर्टिंग के लिए मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। और आखिर किसानों से बात करेंगे कि जो सर्वे हुआ है उससे आप किस हद तक सहमत हैं। पूरे तरीके से कृषकों का धान डूबा हुआ है। ये वाकई बड़े अफसोस की बात है कि पूरे तरीके से धान की फसल जलमग्न है। कह सकते हैं धान पूरे तरीके से सड़ने के कगार पर है। और बेहतर बात तो किसान ही बताएंगे। ये देख सकते हैं महिला शक्ति आधी आबादी पूरे तरीके से एक एक दाने को बचाने के प्रयास में यहाँ पर लगी हुई हैं। इनसे हम बात कर आपको साझा करेंगे कि आखिर इन किसानों का नुकसान किस हद तक हुआ है। तो हम दीनदयालपुर में हैं और यहाँ पर वृद्ध माता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा, ये डूबे पानी में और फसल भी डूबी हुई है आपकी, तो क्या करने की ठान कर निकल के आई हैं घर से आप? धान काटने आए। तो धान तो काट रही हैं, उठा के दिखाएं जरा दाना मुझे। तो ये जो धान है ये किस मतलब का रह गया? क्या इससे दाना निकलेगा? कचड़ा है सर, कचड़ा है, ये अपनी पूर्ति करेंगे। कचड़ा है, हम तो काट रहे हैं। अच्छा, काट रहे हैं। तो इससे कुछ आपको लाभ होगा या नहीं? उसके लिए 50% भी लाभ नहीं है इससे। कुछ नहीं, अभी तो कटवा रहे हैं तो काट रहे हैं। तो आप श्रमिक हैं या खेत के मालिक हैं? मालिक हैं। मालिक हैं। और मैं अपने साथी से कहूँगा, चूँकि वृद्ध माता का मन भारी है और बोलने में असमर्थ मालूम पड़ रही हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ एक एक दाना बिल्कुल खिलखिलाता होता है धूप से, वहीं ये लोग मजबूर हैं एक एक दाने को भीगे हुए सड़े हुए दोबारा अंकुरित धान को, यानी चावल, जो हम लोग चावल का प्रयोग करते हैं भोजन के दौरान, ये वही चावल है, पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। हम एक सज्जन से बात करेंगे। मेरे भाई, ये जो फसल है, आप अगर हम इससे मूल्यांकन करें, ये तो पूरी ख़राब हो चुकी है सर, पूरे तरीके से ख़राब है। हाँ जी, इसको तो हम इस पर्पज़ से निकाल रहे हैं कि बाई चांस इसको सूख जाएगी तो अपने पशु वगैरह या कोई किसी के इस्तेमाल में आ सके। बिकने का कोई इसका क्या है, इसका क्या रेट लगेगा? काला पड़ चुका है पूरा धान, पानी में ख़राब हो चुका है। इसको नहीं खाएगा, बवाल को कौन खा लेगा? कोई नहीं खरीदेगा, सब लोग। क्या नाम है आपका? रवि कुमार शर्मा। तो शर्मा जी, ये आपका पानी इतना क्यों भर गया खेत में और लोगों खेतों में फिर पानी कम? सर जी, यहाँ तक जाओगे आप पंचायत में, मेरी में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। टोटल धान कटा हुआ है। मेरा वो 10 बीघा 11 बीघा चक वो है, 25 ये है, 25 वो 50 40 बीघा वहाँ है, 60 बीघा ऐसे 100 बीघा के करीब ज़मीन अट्टे पट्टे पे लेके सब खत्म हो गया। ज़मीन की थी, क्या अपनी जेब के पैसा था या आपने बहुत मेहनत की सर जी, पट्टे पे लेके भी है, कुछ घर की भी है, बहुत मेहनत की, ट्रैक्टर भी चलाया और आप देख रहे हो खुद इतने में घुसा पड़ा हूँ। अब ठंड लग रही है, अब क्या करूँ, मजबूर हूँ। इसको भी छोड़ दूंगा तो मेरे पोए भी भूखे मर जाएंगे। कम से कम मेरा तो जो होगा मेरे जानवर तो खाएंगे। अब इसको आटे में पिसवा के खिलाऊंगा जानवरों को, पैसा तो है नहीं है मेरे पास। अब पूर्ति कर दूँ, जानवरों को खिला दूँ गेहूँ, अब गेहूँ है नहीं है तो इसको खिला के पूर्ति करूँगा, कहीं तो कहीं देखूँगा। और मुझे कोई तो उम्मीद लग नहीं रही है कोई मुझे दे देगा। क्या आपने पैसा ब्याज पे लिया था? ब्याज पे भी है कुछ। तो कैसे आप उसकी भरपाई करेंगे? क्या करेंगे सर जी, 2 साल 3 साल और ब्याज झेलेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। कहाँ से भरपाई करेंगे, कोई देने तो आ नहीं रहा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार तो खैर सर अपनी मस्ती करने लगे पड़ी है। सरकार ने देखती तो फिर काहे के ये रोड़े होते,
ये इधर नहर है, इधर ये सामने बम्बा है। चाहती तो एक नाला खोद के उधर पानी चला जाता। नहर सामने पर ये बड़ी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ पे भी नाला खोद के पानी चला जाता, कुछ नहीं है। ये चक्रोट है, ये यहाँ पे एक रास्ता है, वो रास्ता तक नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ पानी भेजेंगे? गांव में पानी जाएगा नहीं। कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है कि हम अच्छे से रख सकें। रास्ता पे भी नहीं रख सकते हैं, रास्ते भी नहीं। जल भराव का किसको दोषी मानते हैं? ऊपर वाला का दोषी है। अब इंसान ने तो कुछ किया नहीं, प्रगति करनी है हमें। हमारा तो जो धंधा करने का मन है, धंधे पे अपने लगे रहते हैं, करते रहते हैं अपने काम। अपने ऊपर वाला दोषी है, अब सरकार को भी दोषी नहीं दे सकते। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कुछ तो भरपाई करे हमारी। लेकिन सरकार ने तो कह दिया है कि मात्र 20% किसानों की फसल का नुकसान हुआ। 20%? आपको सर जी, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से जाइए और 1 किलोमीटर करीब बैठे हो गाँव, टोटल फसल में देखिए। अगर पानी भी मिल जाए, सूखा भी मिल जाए कोई भी खेत, तो गारंटी है 20वीं सदी कैसे कर देगी पूरी। नहीं, सरकार ने दस्तावेजों में जारी कर दिया, रिपोर्ट भेज दी। नहीं है, 20वीं सदी होती तो सर जी हम पागलों की तरह नहीं लगे होते। क्या है इसमें? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। ये उपजा पड़ा है, सब सफ़ेद है। ये क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ये क्या पूर्ति करूँगा इसकी? जैसे मार्केट भी नहीं लेगी।